आप सबों को मेरा प्रणाम। मैं सोनू तिवारी आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा। और वादे के मुताबिक आज 3/8/2021 को मैं आप सब के बीच हमारे क्लास 8th और 7th के ऑफलाइन रिजल्ट के साथ, वे बच्चे जो अभी टेस्ट दिए थे हमारे कोचिंग सेंटर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चन OMR सीट पे वो सारा क्वेश्चन था। और उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैथ्स, साइंस, SST और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड था। आप सब बच्चों का उत्सुकता मैं समझ सकता हूं, आप सब उत्सुक होंगे और स्क्रीन पे हमारे साथ आ भी गए होंगे। और आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि किसका कैसा रिजल्ट रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट ना सिर्फ आपको आत्मविश्वास से सराबोर करता है, बल्कि आपके पास एक चांस होगा। अगर आप टॉप 3 में लगातार 3 एग्जाम में आते हैं तो आपके 1 महीने की फ़ी माफ़ की जाएगी, साथ ही साथ टॉपर को सम्मानित किया जाएगा। और वैसे सारे दोस्त जो अभी हमारे कोचिंग से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, आपके लिए ये रिजल्ट भले मायने न रखता हो और आप उनमें से किसी से अवगत ना हो, लेकिन जो 100 क्वेश्चंस आज डील किए जाएंगे, जिनका आंसर आपके सामने आज रखा जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी उन 100 क्वेश्चंस को जानेंगे और ज्ञान को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज आंसर शीट लेकर, और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स हमारे हमसे जुड़ गए होंगे। अभिभावक, पेरेंट्स, आप सबको हमारा प्रणाम। और आप भी अपने बच्चे का रिजल्ट आज जानें। आपके बच्चे का ये पहला टेस्ट था लॉकडाउन के बाद, ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर 100 क्वेश्चन, एक बड़ा एग्जाम, बड़ा प्लेटफॉर्म, और आप जानें इनके आंसर्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इनमें कौन सम संख्या है? ऑप्शन थे 5, √3, -11 और 8। इसका सही आंसर है 8, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर है 1 का D। दूसरा क्वेश्चन था, इनमें कौन विषम संख्या है? और इसके ऑप्शन थे √8, 16, -6 और 3। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, आप समझ गए होंगे, 2 का D, 3। तीसरा क्वेश्चन था, इनमें कौन ऋण संख्या है? और इसके ऑप्शन थे 7, 8, 9 और 15। ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, वैसी संख्याएं ऋण संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें ऑप्शन सही है 7 यानी 3 का A। चौथा क्वेश्चन था, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो जाए तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। तो -5 यानी अगर ये माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा 5। तो इसका सही आंसर है -5 का सही आंसर होगा B, ऑप्शन 5। ऑप्शन थे हमारे 7, 5, 0 और -5। जो +5 है वो इसका सही आंसर है 4 का B। पांचवा क्वेश्चन था, -6 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो -6 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/-6 या -1/6। और इसका सही ऑप्शन है C। ऑप्शन थे 6, 6/-1, 1/-6 और 0। और इसका सही आंसर है 5 का C, 1/-6। छठा क्वेश्चन था, इनमें कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो। और इसका सही आंसर है 6, क्योंकि इसके ऑप्शन थे 5, √7, 11 और 6। और इसका सही आंसर है 6 यानी 6 का C। सातवां क्वेश्चन था, वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या। और इसके ऑप्शन थे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। 7 का D, पूर्ण संख्या। आठवां क्वेश्चन था, 8, 7, 5, 4, 1 का औसत क्या होगा? औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे और जितनी संख्याओं की जो संख्या है उनको उससे भाग करेंगे। 8, 7, 5, 4, 1 को जोड़ेंगे और बटा करेंगे 5, क्योंकि संख्या यहाँ 5 है। तो इसका आंसर आएगा 5 यानी 8 का सही आंसर है B। ऑप्शन थे 3, 5, 4, 8। इसका सही आंसर है 5, 8 का B। नवा क्वेश्चन था, यदि A + 5 = 2A - 5, ये समीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो A बराबर क्या? तो A + 5 बराबर अगर 2A - 5 होगा तो A का सही आंसर होगा, A का वैल्यू 10, और A का ही ऑप्शन 10 था, यानी इसका सही आंसर 9 का A 10।
10वां क्वेश्चन था, इनमें कौन सी 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो विभाजिता का नियम क्या बताता है कि 6 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं। तो जब इन संख्याओं के ऑप्शंस को देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 10 का ए 12,342, क्योंकि इसका इकाई अंक पे 2 है और साथ ही इन संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने के बाद ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती हैं, यानी ये 6 से विभाजित हो जाएंगी। 11वां क्वेश्चन था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन था 11 का ए ही सही आंसर था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऑप्शन अब थोड़ा कम पढ़ता हूँ, सीधा आपको आंसर ही बता रहा हूँ, समय की भी बचत होगी और हमें अभी काफ़ी रिजल्ट देने हैं, इसलिए आंसर से सीधा आप जुड़िए और जो भी क्वेश्चन लेके बैठे हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स वो सीधा सही आंसर को टिक कीजिए। आपको अगले दिन OMR शीट दे दिया जाएगा आपके रिजल्ट का। बाकी 12वां क्वेश्चन, यदि a बराबर 4 तो a स्क्वायर प्लस a बराबर क्या। तो a का मान अगर 4 है तो a स्क्वायर प्लस a यानी 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 गुना 4 16 प्लस 4 20, इसका सही आंसर 20 होगा, यानी इसका 12 का सही ऑप्शन है बी, इसका आंसर 20 है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और इसका सही आंसर है 13 का सी 180 डिग्री। 14वां क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रूव भी किया जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक चतुर्भुज के अंदर अगर 2 त्रिभुज बनते हैं तो 180 प्लस 180 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। 14 का ए। 15वां क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड ए पे पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप अगर पावर को जोड़ें, गुना में पावर जुड़ता है, तो ए पे पावर 6 और डिवाइड ए पे पावर 6, तो ए पे पावर 6 में से ए पे पावर 6 को अगर उसके पावर दोनों को घटाएंगे 6 और 6 को तो आएगा ए पे पावर 0 और ए पे पावर 0 का वैल्यू किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 रहता है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक बार इसको सिद्ध भी किया था कि किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी इसका सही आंसर होगा 15 का बी। 16वां क्वेश्चन था, -2 में से -2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। सवाल थोड़ा सा, अगर आप इंटीजर आपका बहुत अच्छा है पूर्णांक, अगर आप ऋणात्मक धनात्मक को अच्छे से समझते हैं तो इसको निश्चित रूप से सॉल्व किए होंगे। -2 माइनस -2 यानी -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इसका सही आंसर है 0, 16 का बी। 17वां क्वेश्चन था, यदि y इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 15, तो y इक्वल टू क्या। तो y इंटू वाई करेंगे तो इधर भी वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 15, वाई स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, 5y इक्वल टू 15, यानी y का वैल्यू 3 आएगा, तो इसका सही आंसर है 3, 17 का ए। 18वां क्वेश्चन था, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999 और सबसे छोटी संख्या क्या है 100। तो 999 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो आता है 899, यानी इसका सही आंसर है 899, 18 का सी। 19वां क्वेश्चन था हमारा, इनमें कौन ऋणात्मक संख्या है। नेगेटिव नंबर, जिस संख्या के आगे माइनस हो वो नेगेटिव नंबर। इसके ऑप्शन थे -5, -7, -8 -3 और 17। तो हम सारे तीनों ऑप्शन को अगर देखते हैं, एक को छोड़ के बी, सी और डी को, तो सारा वापस प्लस में आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है -5, 19 का ए। 20वां क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य अगर 280 रुपया है तो लाभ क्या है। तो 240 रुपया क्रय मूल्य, खरीदा गया 240 में, बेचा गया 280 में, तो 280 में से 240 को घटा दीजिए, जो है वो लाभ हो गया, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका सही आंसर है डी, 40 रुपया, 20 का डी। 21वां क्वेश्चन, 8000 का 15% प्लस 6000 का 10% क्या आएगा। 8000 का 15% होता है 1200 और प्लस 6000 का 10% होता है 600, तो 1200 और 600 दोनों को जोड़ दीजिए 1800, इसका सही आंसर 21 का बी, 1800। 22वां क्वेश्चन था, 18:15 का सही मिलान क्या है। ऑप्शन थे 4:5, 3:5, 6:5 और 9:15। तो हम देखते हैं कि 18:15 को अगर विभाजित किया जाए 3 से, चूंकि ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाती हैं, तो आता है 6:5 और ऑप्शन नंबर सी भी है 6:5, यानी इसका सही आंसर है 22 का सी। 23वां क्वेश्चन था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है
और यदि वस्तु को 2500 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ होता है 500 का गुना 100 बटा क्रय मूल्य 2000। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं, कटाते हैं, तो आंसर आता है 25%। 23 का आएगा डी। 24वां क्वेश्चन था 28 का वर्ग क्या होगा। 28 गुना 28 784। 24 का बी। 25वां था 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ऑप्शन थे 91, 96, 99 और ये तीनों के तीनों गलत थे, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है 81। उसके बाद जो पूर्ण वर्ग होता है वो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या हो जाता है 100। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था 2 अंक से रिलेटेड, इसलिए इसका सही आंसर होगा 81, 81। और 81 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा 25 का डी। 26वां क्वेश्चन था किसी वर्ग का क्षेत्र 2500 मीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगा। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 2500 मीटर स्क्वायर, भुजा निकालिए। 2500 का वर्गमूल 50 मीटर आ जाएगा इसका भुजा। परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 50 200 मीटर, यानी इसका सही आंसर है 26 का ए 200 मीटर। यदि किसी आयत की लंबाई ए है और चौड़ाई ए क्यूब बी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ए गुना ए क्यूब बी। इसका आंसर होगा ए पे पावर 4 बी। अब क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु की कीमत है 1000 रुपया, उस पर टैक्स दिया गया 6%। तो टैक्स कितना रुपया दिया गया है, रुपया में निकालना है। तो 1000 का आप 6% कर दें, 60 रुपया आता है, यानी 60 रुपया उसको अलग से टैक्स देना पड़ा है। 28 का सी। 29वां, किसी वृत्त की त्रिज्या है 7 सेमी, तो परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर अगर त्रिज्या हो, और अगर व्यास हो तो पाई डी। यहाँ त्रिज्या है 2 पाई आर, अगर हम करते हैं तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7, आंसर आएगा 44 सेमी। इसका आंसर है 29 का ए 44। 30वां, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। वर्ग का चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, ये याद रखेंगे आप। इसकी चारों भुजाएं भी समान होती हैं। और वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भी होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण जहाँ समद्विभाजित करते हैं वहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसके बाद क्वेश्चन था इसका वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, सही आंसर होगा इसका 30 का डी। 31वां क्वेश्चन था a बटा 15 प्लस 9 बराबर 16, तो a बराबर क्या। तो इसका आंसर आएगा, आप इधर प्लस में 9 है, उधर जाएगा माइनस में 9, 16 में से 9 घटा 7, a बटा 15 बराबर 7, यानी a बराबर 15 गुना 7 105, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो a बराबर जाएगा 105, यानी इसका सही आंसर है 31 का बी। 32वां क्वेश्चन था यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटा कोण कितना डिग्री का होगा। तो आप त्रिभुज के कोणों को x भी मान सकते हैं। 2x + 3x + 5x = 180 डिग्री, 10x = 180 डिग्री, 18x इसका x का वैल्यू 18 आएगा, क्योंकि जब 10x = 180 डिग्री है तो x बराबर 180 बटा 10 18 आएगा। और जब 18 आपका x का वैल्यू आया तो सबसे छोटा कोण 2x था, यानी 2 गुना 18 डिग्री = 36 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 36 डिग्री, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का सी 36 डिग्री। 33वां क्वेश्चन था 2x पे पावर 4 प्लस 2x, डिवाइड करेंगे अगर 2x तो 2x से, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 33 का डी। x सही आंसर है। जब आप भाग करेंगे 2x को 2x पे पावर 4 प्लस 2x से, तो आएगा इसका आंसर 2x³ + 1, यानी इसका आंसर होगा 33 का डी। 34वां क्वेश्चन 64.1/2 का रूप क्या होगा। 64 किसका वर्ग है, 8 का, 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 2 कटा 8 आएगा, आंसर 8 आएगा, यानी 34 का हो जाएगा बी। 35वां क्वेश्चन 1331 का घनमूल क्या होगा। 1331 का घनमूल आप निकाल लीजिए, 11 आएगा, 35 का सी। 36वां क्वेश्चन था 7 5 8 6 8 4 का बहुलक क्या होता है। बहुलक जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है किसी आंकड़े में, कोई भी आंकड़ा जिसमें जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वो बहुलक होता है। और अगर हम इन संख्याओं को देखें तो 8 2 बार है, बाकी सारी संख्याएं एक एक बार हैं, यानी 8 ही इसका बहुलक होगा, 36 का डी। 37वां क्वेश्चन यदि 5 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये एक ही नियम से बनेगा, सीधा कर दीजिए 25 गुना 5 125 दिनों में, 37 का बी। 38वां क्वेश्चन था
7 + 5 का 6 डिवाइड 3 गुना 2 + 4, जहाँ 2 + 4 पे लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है। और बोर्ड मार्क्स के रूल के साथ हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का प्रयोग होता है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 67, 67। इसका सही आंसर है 38 का सी। 39वां क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। समचतुर्भुज मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था आपके साथ वर्ग का, जब इसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, यानी आंसर होगा 39 का बी। 40वां क्वेश्चन था a + b का होल क्यूब क्या होता है। a + b का होल क्यूब आप प्रूव भी कर सकते हैं, a + b × a + b × a + b करके, किसी वीडियो में आपको ये कर भी दूंगा। लेकिन यहाँ जो आंसर था इसका ऑप्शन सही था वो है सी, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये होता है a + b का होल क्यूब, सी नंबर ऑप्शन। 41वां क्वेश्चन था, यदि मूलधन 625 यानी प्रिंसिपल 625, रेट 4% और टाइम 2 साल हो, 2 वर्ष, तो इसका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 51 रुपया, 44 का ए, ₹51। 42वां क्वेश्चन था, यदि किसी ब्याज का संयोजन छमाही कर दिया जाए या छमाही होने पर समय कितना गुना बढ़ जाता है। आप याद रखिएगा कि ब्याज का संयोजन जब छमाही होता है तो समय दुगना होता है और दर आधा हो जाता है, और अगर ब्याज का संयोजन तिमाही होता है तो समय सीधे 4 गुना होता है और दर सीधे 1/4 हो जाता है। क्योंकि जब हम एनुअल रेट पर, एनुअल टाइम पर, जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होता है और जब हम एनुअली यानी वार्षिक लेते हैं कोई किसी कर्ज को, तो अगर वर्ष में हम एक बार किसी पैसे को देते हैं तो समय एक रहता है। लेकिन अगर हम उसी पैसे को 6 महीना पे दें तो 1 साल में हमने 2 बार उस पैसे को दिया, यानी समय हो जाता है डबल, रेट सीधे हो जाता है हाफ। और अगर तिमाही होता है तो सीधे समय हो जाता है 4 गुना और रेट हो जाता है 1/4। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 2 गुना, 42 का ए। 43वां क्वेश्चन था, 124 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं। 124 रोमन संख्या से आप अवगत होंगे, तो 124 को रोमन संख्या में लिखते हैं CXXIV, यानी आंसर सही है इसका 43 का डी। 44वां क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर उसका मान क्या आएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो गुना करते हैं किससे, 5/18 से, और जब 36 को 5/18 से गुना करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 45वां क्वेश्चन था, y² + 2y² - 3y² - 2y², इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका आंसर आएगा -2y²। और 45 का इसमें -2y² किसी ऑप्शन में नहीं था, लेकिन डी में था, इनमें से कोई नहीं, और वही इसका सही आंसर है 45 का डी। 46वां क्वेश्चन था, 2⁵ इंटू 2⁵ में किससे भाग करें। आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, 2⁵ गुना 2⁵ में किससे भाग किया जाए कि रिजल्ट आए 2⁵6। करना कुछ नहीं है, 2⁵5 गुना 2⁵5। हम जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है तो हो जाएगा 2⁵10 और डिवाइड 2⁵6। भाग में पावर घटता है, 10 में से 6 घटाइए 2⁵4 आएगा रिजल्ट, यानी इसका सही आंसर है 2⁵4, 46 का डी। 47वां क्वेश्चन था, इनमें कौन सा अंक किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। कौन सा अंक किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। आप 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग कर लें, आप देखेंगे कि 2, 3, 7 ये 3 संख्या, और इनके अलावा 8, 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होती हैं। 2, 3, 7 और 8 ये किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं है। बाकी 1, उसके बाद 1 के अलावा 4, 5, 6, 9 और 0 ये किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक हो सकती हैं। तो यहाँ ऑप्शन थे हमारे 5, 4, 9 और 2। ये 5, 4, 9 ये तीनों संख्याएं किसी भी संख्या से 25 का वर्ग, अगर 5 का वर्ग करें 25 इकाई अंक 5 है, 3 का वर्ग 9 इकाई अंक 9 है, 2 का वर्ग 4 इकाई अंक 4 है। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन 2 था वो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। हाँ, घन का हो सकता है, 512 हो सकता है, लेकिन वर्ग का ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 47 का डी।
2। 48वां क्वेश्चन था वर्ग का विकर्ण क्या होगा यदि इसकी भुजा 5 सेमी है। तो वर्ग का विकर्ण का एक सूत्र होता है √2 गुना भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा, अगर इसकी एक भुजा 5 सेमी दी हुई है, हमें इसका विकर्ण निकालना है, तो √2 गुना 5, 5√2। इसका सही आंसर होगा 48 का डी, 5√2 सेमी। 49वां क्वेश्चन, घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं? आप याद रखिएगा, घनाभ में 8 शीर्ष, 6 सतह और 12 भुजाएं होती हैं। 12 यानी 49 का बी। 50वां क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर जो रेखाएं जो रेखा काटती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। 50 का डी। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस डिपार्टमेंट में, साइंस की ओर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब हमारे वीडियो आपके सामने एक एक करके लगातार पहुंचने शुरू हो गए हैं। 11th का भी जो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपके बीच, 12th का होना है, अब जूनियर बैच की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमारे स्कूल ऑफ परीक्षा से, जहां आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा, आपको सीधा लाइव दिखाया जाएगा हमारे सीधे कोचिंग से, जो हमारा क्लास होता है, जिसमें हम लोग जो हमारा क्लास होता है और जिसमें हम लोग परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी, आप तक बताई जाएंगी। गर्मी काफ़ी है, लेकिन शर्त और वादा इसके पक्के हम लोग। अब साइंस डिपार्टमेंट में आप आइए। क्वेश्चन था पहला, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, और जिनके पास क्वेश्चन सेट है जो लेके बैठे हुए हैं वो आप लगातार टिक लगाते जाइए। घेघा रोग से बचाने में सहायक है। ऑप्शन था क्लोरीन, आयरन, प्रोटीन, आयोडीन। आप याद रखिएगा, घेघा ग्वाइटर जो गले में होता है, इस रोग से बचाने में सहायक है आयोडीन, यानी इसका आंसर है 51 का डी। 52वां क्वेश्चन था, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, क्योंकि दहन यानी किसी भी चीज़ का जलना, और वो होता है ऑक्सीजन के कारण। तो 52 का हो जाएगा ए। इनमें कौन गैस है? लोहा, नाइट्रोजन, सोडियम या पानी? तो आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस है, यानी 53 का बी। 54वां, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है? देखिए है तो 5 अवस्था, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये 2 अवस्थाएं अलग हैं। बाकी ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं मुख्यतः हैं, और यहाँ सवाल था मुख्यतः, इसलिए इसका सही आंसर 54 का बी 3। 55वां क्वेश्चन था, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8। पहले स्थान पे है हाइड्रोजन, दूसरे पे है हीलियम, तीसरे पे है लिथियम, चौथे पे है बेरिलियम, 5वें पे है बोरॉन, 6ठे पे है कार्बन, 7वें पे है नाइट्रोजन और 8वें पे है ऑक्सीजन। यानी इसका सही आंसर है 55 का डी। 56वां क्वेश्चन था, जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र, जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से। और ये है ये यौगिक, क्योंकि निश्चित अनुपात में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु मिक्स हैं, लेकिन यौगिक है तो इसका सूत्र है H2O। इसका सही आंसर है H2O, 56 का बी। 57वां क्वेश्चन था, इनमें कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी जो शाक और मांस दोनों खाता है, मनुष्य, 57 का सी। 58वां, इनमें कौन जल का परिवहन करता है? फ्लोएम, कोशिका, मिट्टी की वस्तु, जाइलम। जाइलम याद रखिएगा, जाइलम जल का परिवहन करता है, जड़ से खींचकर ये भेजता है ऊपर, एक दिशीय पथ होता है इसमें। 59वां क्वेश्चन, इनमें कौन तत्व है? जल, हाइड्रोजन, CO2 या मिट्टी? हाइड्रोजन तत्व है, बाकी जल और CO2 यौगिक है, मिट्टी मिश्रण है। 60वां क्वेश्चन था, तो इसका आपका 59 का सही आंसर है बी। 60वां क्वेश्चन था, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? और इसका सही आंसर है डी, 78%। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही है। 61वां क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर गए, कईयों ने CO2 मार दिया। जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा, जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय O2 मुक्त होती है, यानी इसका सही आंसर है 61 का बी। 62वां क्वेश्चन था, दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो इसका सही आंसर है 62 का सी।
63वां क्वेश्चन था वसा का पाचन किस भाग में होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत एक ऐसा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बहुत से चीज़ों को पचा जाती है, यानी ये इसका सही आंसर है 63 का बी। 64वां क्वेश्चन था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। जांघ की हड्डी जो होती है फेमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। 64 का सी। 65वां क्वेश्चन था इनमें कौन एक कोशिकीय जीव है। कुत्ता, मच्छर, पेड़ या इनमें से कोई नहीं। ना तो कुत्ता एक कोशिकीय है, ना मच्छर, ना पेड़, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक कोशिकीय जीव में अमीबा भी आता है। बल का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 66। पास्कल, न्यूटन, जूल या सेकेंड। न्यूटन। बल का एसआई यूनिट है न्यूटन, यानी इसका सही आंसर है 66 का बी। 67वां क्वेश्चन दो वस्तुओं की सतहों के बीच जो बल लगता है उसको कौन सा बल बोलते हैं। दो वस्तुओं की सतहों के बीच लगता है घर्षण बल, यानी इसका सही आंसर है 67 का ए। 68वां क्वेश्चन था रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखिएगा रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और 68 का डी जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके 3 अन्य ऑप्शन थे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। इन तीनों में से किसी से भी रिकेट्स नहीं होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और इसका सही आंसर है डी, 68 का डी। 69वां क्वेश्चन वायुयान का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन थे मैकमिलन, राइट ब्रदर्स, कोल्ट, कूपर। सही आंसर है राइट ब्रदर्स। वायुयान का आविष्कार वही किए थे, यानी इसका सही आंसर 69 का बी। 70वां क्वेश्चन नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। बाकी की जो ग्रह हैं मंगल ग्रह, मंगल हो गया लाल ग्रह, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, हल्का पीला होता है ये। तो ये पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो नीले रंग की होती है और नीला ग्रह से कहा जाता है। 70 का सी। 71वां क्वेश्चन था मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं, चैम्बर्स, कितने कोष्ठ हैं। 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, यानी इसका सही आंसर है 71 का बी। 72वां क्वेश्चन था गंदे जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस मिलाते हैं। यानी वैसे जल जो बहुत दिनों से जमा है या सूक्ष्मजीव ज़्यादा लग गया है, यहाँ गंदे जल का मतलब वो था, तो उसमें कौन सा हम लोग गैस मिलाते हैं, क्लोरीन। याद रखिएगा। तो 72 का सही आंसर है डी, क्लोरीन। 73वां था इनमें कौन सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन थे विषाणु, मच्छर, खटमल, तिलचट्टा। तो मच्छर, खटमल और तिलचट्टा तो दिख जाते हैं हमको, और सूक्ष्मजीव तो दिखता है नहीं, विषाणु तो दिखता नहीं। कोरोना वायरस दिखा क्या, नहीं दिखा, ये विषाणु है। वायरस का हिंदी होता है विषाणु, यानी इसका सही आंसर है 73 का ए। 74वां क्वेश्चन प्रकाश की चाल सबसे अधिक है किसमें। याद रखिएगा प्रकाश और ध्वनि एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। ध्वनि को जितना सघन माध्यम मिलेगा वो उतना तेज चलेगी, प्रकाश को जितना विरल माध्यम मिलेगा वो उतना तेज चलेगी। और प्रकाश की चाल निर्वात, यानी जहाँ कोई माध्यम नहीं है, वैकम, शून्य, वहाँ पे प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे निर्वात, पानी, शीशा और हीरा, और सबसे विरल माध्यम है निर्वात। 74 का सही आंसर है ए। 75वां क्वेश्चन था इनमें कौन विद्युत की सुचालक है। हीरा पार नहीं होता विद्युत, लकड़ी बिल्कुल नहीं, कोयला से भी नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट से हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रॉस करती है ग्रेफाइट से, यानी आंसर 75 का हो जाएगा डी। 76वां क्वेश्चन था अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय गैस हैं 6। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन और जेनॉन। आप याद रखिएगा ये 6 अक्रिय गैसें हैं। तो इसका सही आंसर है 76 का डी। 77वां क्वेश्चन था नकली रेशम किसे कहा जाता है। रेयॉन को। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है, उसमें गुण जो होते हैं वो रेशम की तरह होते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं नकली रेशम। 77 का सी। 78वां क्वेश्चन था पत्ते हरे होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या। अब ऑप्शन था इसमें हीमोग्लोबिन, उससे खून लाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला गैस है। तो क्लोरोफिल जो इसका ऑप्शन था सी नंबर ऑप्शन वो सही है, क्लोरोफिल का नहीं पत्ता हरा होता है। 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79 दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल, और इसका सही आंसर है 79 का ए। 80वां क्वेश्चन सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप जान लीजिए सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सबका कार्यकाल होता है 5 सालों का, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन भारत का संविधान अपना अलग है। तो 80 का आंसर होगा ए, 5 वर्ष।
81वां क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत के मैदान में। और इसका सही आंसर है 81 का डी, 1526 ईस्वी। 82वां क्वेश्चन था, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? ये बाबर था, जो विदेशी था और इसे राणा सांगा के आमंत्रण पर बुलाया गया था। 82 का बी। 83वां क्वेश्चन था, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2008 में प्लूटो ग्रह को मान्यता से हटा दिया गया था, वो मान्यताहीन कर दिया गया था, क्योंकि वो 272 सालों में एक बार नजर आता था, इसलिए प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया था उसकी श्रेणी से। और अभी सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। आपको पता होगा, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, जुपिटर और यूरेनस यानी नेपच्यून और आपका नेपच्यून यानी अरुण और वरुण, 8 ग्रह हैं। अब इसके बाद है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, 84 का सी, और उधर 83 का था बी। 85वां क्वेश्चन था, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। 85 का डी। 86वां क्वेश्चन था, जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, 86 का ए। 87वां क्वेश्चन था, थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? वो जो चमकीली चीज आप देखते हैं उसको बोलते हैं पारा, हाइड्राजाइरम पारा, Hg। इसका सही आंसर है 87 का डी। 88वां क्वेश्चन था, इनमें कौन नदी नहीं है? गंगा भी नदी है, कावेरी भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, मंजू नदी नहीं है, यानी इसका सही आंसर 88 का बी, मंजू। 89वां क्वेश्चन था, इनमें कौन विश्व के 7 आश्चर्यों में है? आप याद रखेंगे, ताजमहल और चीन की दीवार के बीच कंपटीशन था, 6 आश्चर्य पहले ही घोषित हो चुके थे, तो ताजमहल ने बाजी मारी थी, यानी चीन का दीवार तो है नहीं, लाल किला भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है। सही आंसर है मिस्र का पिरामिड, ये विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। इसका सही आंसर 89 का ए, मिस्र का पिरामिड। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 90वां क्वेश्चन, इनमें कौन प्रोनाउन है? सही आंसर है ए, यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है। 92वां क्वेश्चन था, इनमें कौन अशुद्ध है? तो 4 ऑप्शन थे, प्ले का स्पेलिंग सही है PLAY, डाउट का स्पेलिंग सही है DOUBT, नो का स्पेलिंग सही है KNOW, लेकिन रन का स्पेलिंग RUNN, ये गलत था, यानी इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए। 92वां क्वेश्चन था, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, 92 का डी। 93वां क्वेश्चन था, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बैड, वोर्स, वोस्ट, यानी इसका आंसर है वोर्स, 93 का सी। 94वां क्वेश्चन था, राम पढ़ता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, राम पढ़ता है, राम 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है, राम रीड्स, 94 का सी। 95वां क्वेश्चन था, इनमें कौन वर्ब है? प्योर वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। कॉपी पेन नहीं है, ही प्रोनाउन है, तो इसका सेंस है थैंक, धन्यवाद देना, 95 का बी। 96वां क्वेश्चन था, प्योर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इम्प्योर, IMPURE, 96 का बी। 97वां क्वेश्चन था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के कितने रूप हैं? आप याद रखेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको आप ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन त्रुटि, थोड़ी सी मानवीय भूल थी। यहाँ प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था और प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया गलती से, इसलिए या तो इस क्वेश्चन को रद्द घोषित कर दिया जाता है, और या तो फिर प्रेजेंट टेंस, जिन्होंने भी इसको सुधार करके, जिनको टेंस की नॉलेज होगी अच्छे से, और जिन्होंने भी प्रेजेंट टेंस को सुधार करके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को सुधार करके प्रेजेंट टेंस किया होगा, और जिन्होंने भी इसके ऑप्शन डी को, जो 4 है, ऑप्शन नंबर डी में है 4, ये अगर उन्होंने मारा हुआ है तो इसको हम सही मानेंगे, नहीं तो ये मानवीय भूल थी थोड़ी सी। 98वां क्वेश्चन था, नो का दूसरा रूप क्या होता है? नो का दूसरा रूप, नो, न्यू, नून, नोइंग, नोच, यानी इसका सही आंसर है न्यू, 98 का डी। 99वां क्वेश्चन, बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार, 99 का डी। और 100वां क्वेश्चन था, इनमें कौन 3rd पर्सन है? यू 2nd पर्सन, मी 1st पर्सन के अंतर्गत आएगा, ही, ये आएगा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी 100 का सी। तो दोस्तों
हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये आंसर शीट से जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके सामने आंसर कराया, पूरी उम्मीद है कि आपने बारीकी से सुना होगा, समझा होगा, आपने टिक किया होगा, और जो दोस्त हमसे बाहर से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने मस्तिष्क में इसको नोट किया होगा, या कभी आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब इट्स ए रिजल्ट टाइम, रिजल्ट का समय। धड़कनें तेज हो गई होंगी आपकी, मुझे ये पता है, क्योंकि हमारे दो ब्रांचेज, दोनों ब्रांच को कॉम्बाइंड करके टोटल 82 बच्चों ने, 82 बच्चों ने एग्जाम दिया। कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे। उन 82 बच्चों में इन दोनों ब्रांच को मिलाकर कौन है टॉपर आज का, कौन टॉप 3 में है, जिसके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं आगे के रास्ते के लिए, और रास्ता किसी का बंद नहीं है। शर्त है कि आपको लगातार 3 एग्जाम में टॉप 3 में आना है, और एग्ज़ाम लगातार होते हैं। तो आपके सामने आप ये रख लें, अब से अपने मन मस्तिष्क में ये छाप बना लें कि कुछ भी हो जाए, अगले एग्जाम में प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करना है और यूट्यूब पर आपका भी नाम आए, आपका भी चेहरा आए, आपका रिजल्ट आए, ये प्रयास कीजिएगा आप। बाकी रिजल्ट के टाइम में चूँकि रिजल्ट ख़राब भी होता है, अच्छा भी होता है, और हम सब का ये एक प्रयास है, ख़राब रिजल्ट को भी छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट ख़राब होगा कल वही बेहतर करेगा, परसों वही बेहतरीन करेगा, और जो रिजल्ट अच्छा हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे, ख़राब को भी आपके सामने रखेंगे। जिन छात्रों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया OMR शीट पर, उन्होंने कुछ भूल किया OMR शीट को रंगने में, अदरवाइज अन्य जगहों पर उनको भी देखा गया है, और जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो भी ओवरऑल रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है, जिनका खराब रहा है उनको भी शुभकामनाएं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बेहतर करें। तो पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग रिजल्ट सुनेंगे अपने बच्चों का, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं प्लीज़ अपने पेरेंट्स को अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, बुला लें, और नहीं तो आप रिजल्ट अगर सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को अवगत करा दें। सबसे लास्ट पोजीशन जिस बच्चे का रहा, 82वां स्थान, वो बच्चा था राजकुमार, और राजकुमार जी का मात्र 11 नंबर है 100 नंबर में। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इनका, इन्होंने OMR शीट को रखने में भी मिस्टेक किया है, लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, इसलिए हम बच्चे का हौसला अफजाई करेंगे। हालांकि दुख है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था नहीं, और थोड़ा सा मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ये या तो डर गए होंगे, और या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, इतने बड़े 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम। तो पहले तो इन्होंने भाग लिया इस एग्ज़ाम में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आप डरे नहीं, बल्कि अब से संकल्पित हो जाए अपने इंटरनल मन में कि अब से बेहतर परफॉर्मेंस करना है। आपका 11 नंबर है, आप याद रखिएगा, और आपका सबसे लास्ट पोजीशन है 11 नंबर। ये बिट्टू कुमार, बिट्टू संभवतः ये हमारे रतनपुर ब्रांच के विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक ब्रांच का मैं हमारे गूगल डी में भी बिट्टू नाम का एक लड़का है गूगल डी के ब्रांच में भी, लेकिन ये रतनपुर ब्रांच के हैं। फिर भी अच्छा प्रयास है, 11 नंबर इनका भी है, इन्होंने भी शायद पहली बार एग्ज़ाम दिया है। खैर जो भी हो, रिजल्ट होता है, और आपको अच्छा करना चाहिए अब से। उसके बाद शैलेश कुमार, इनका 12 नंबर है 100 में। आप लोग अपना रिजल्ट सुनते जाएंगे, आपका 80वां स्थान है। यहाँ से आप काउंट करेंगे अपने प्लेस को भी, पोजीशन को भी, रैंक को भी। सीमा कुमारी, इनका है 13 नंबर 100 में। प्रियंका कुमारी, ये 19 नंबर लाई हैं, 19 नंबर 100 में। और टूसी कुमारी, टूसी, इनका है 20 नंबर। सिद्धार्थ कुमार, इनका भी मात्र 20 नंबर है। ये सारे 100 क्वेश्चन के यानी 100 नंबर के एग्जाम थे। उसके बाद अर्चना कुमारी, इनका भी 20 नंबर है। संजना कुमारी, इनका भी है, इनका है 22 नंबर, संजना कुमारी। नंदिनी कुमारी 22 नंबर। नंदिनी भी दो नंदिनी हैं रतनपुर ब्रांच में। अब ये छोटी वाली नंदिनी है कि बड़ी वाली नंदिनी है तो पता चलेगा बाद में, शायद छोटी वाली नंदिनी है ये। गुड़िया कुमारी, इनका है 23 नंबर। अनुराग कुमार गुप्ता, बोलने में बहुत तेज हैं ये,
परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है इनका, 23 नंबर है इनका भी। इनको प्यार से हम लोग मुखिया जी भी बोलते हैं। आराध्या पांडे, इनका भी 23 नंबर है। ज्योति कुमारी, इनका है 24 नंबर। साहिल कुमार, इनका है 25 नंबर। चांदनी कुमारी, इनका है 25 नंबर। हम आपको टॉप 15 के रैंक और पोजीशन बताएंगे, टॉप 15 जो हमारे आज के हैं। सोनम कुमारी, इनका है 26 नंबर। अंकित कुमार, इनका भी है 26 नंबर। शुभम कुमार, इनका घर कुंदूर है, बगल का गांव है, इन्होंने अपना घर भी लिख दिया यहाँ पे, गांव भी, 27 नंबर। मुस्कान कुमारी, शायद रतनपुर ब्रांच की हैं ये, 27 नंबर। पूजा कुमारी, इनका भी 27 नंबर है। सरीना कुमारी, 27 नंबर है इनका भी। विशाल कुमार, इनका 28 नंबर। संजना कुमारी, इनका भी 28 नंबर है। साक्षी कुमारी, इनका है 29 नंबर। अमन कुमार ठाकुर, 29 नंबर। अमरेश कुमार, 30 नंबर। कल्पना कुमारी, 30 नंबर। ये सब 30% वाले में शामिल हुए हैं। आरती कुमारी, 30 नंबर। निकिता कुमारी, 33 नंबर। नंदिनी गुप्ता, 33 नंबर। करण कुमार, बहुत नाम कमाए हुए हैं ये, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत डल रहा है इनका, 34 नंबर है इनका। सृष्टि, 34 नंबर। अभिषेक कुमार, 34 नंबर। ये सारे 100 में 34 हैं। तो आप समझ सकते हैं परफॉर्मेंस कितना ख़राब रहा है। कुछ असर लॉकडाउन का भी रहा, कुछ कोरोना ने डिस्टर्ब किया है पढ़ाई को, लेकिन इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। इसमें सुधार जरूर कीजिएगा आप लोग, और सोचिएगा, पेरेंट्स भी सोचिए, बच्चे भी सोचें कि ये जो पोजीशन रहा है आपका इस पहले ही टेस्ट में, इसमें जरूर सुधार होना चाहिए। और अगली बार जब पब्लिश करें हम रिजल्ट को, तो इससे डबल रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ये अपने आप में प्रॉमिस ले लीजिए आप लोग। आरती, 34 नंबर। रुपेश, 35 नंबर। प्रिंस, 36 नंबर। सुमित कुमार, 37 नंबर। ज्योति कुमारी, 37 नंबर। खुशबू कुमारी, 37 नंबर। स्वाति कुमारी, 37 नंबर। एक और स्वाति हैं, 38 नंबर। शुभम कुमार, 38 नंबर। नीतीश कुमार, 39 नंबर। रोहित कुमार, 40 नंबर। ये सारे अभी तक 40 तक पहुंचे हैं। सोनम कुमारी, 40 नंबर। हिमांशु कुमार, 40 नंबर। अनूप कुमार, 40 नंबर। रिजल्ट आप लोग बारीकी से कान खोल के सुनिएगा सारे बच्चे। संतोष कुमार, 41 नंबर। सत्यम कुमार, 41 नंबर। अंकित कुमार मलाकार, 41 नंबर। सीरत सिंह, 41 नंबर। विशाल कुमार, 42 नंबर। आदर्श कुमार, 42 नंबर। रोशन कुमार, 42 नंबर। प्रियानु कुमार, 44 नंबर। सौरभ कुमार, 44 नंबर। अभिनव कुमार राज, 45। रवीश कुमार, 46। अनीसा कुमारी, 46। आदित्य सिंह, 47। आयुष कुमार गुप्ता, 47। सोनाली कुमारी, 49। निशांत कुमार, 49। तो ये अब तक 49 नंबर तक के हमारे सारे प्रतिभागी, सारे स्टूडेंट थे। आप लोगों ने अपना रिजल्ट सुन ही लिया होगा। और अब बात टॉप 15, 50वां नंबर से हमारा टॉप 15 प्रारंभ होता है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 50 नंबर, जिनका एक ही नंबर पे कई बच्चे रह गए हैं एक ही स्थान पर, और हम उन सभी का रिजल्ट आपको बताएंगे। अभी आप रिजल्ट बारी बारी से सुनेंगे अपना,
जो भी टॉप 50 में पहुँचे हैं उन सबको बधाई, और जो भी बाहर हुए उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अगली बार सुधार करना चाहिए। तो अब टॉप 15 का हमारा पहला रिजल्ट, अब आप लोग गौर से सुनिएगा। राहुल कुमार, इन्होंने टॉप 15 में जगह बनाया है, इनके 50 नंबर है। राहुल कुमार। बिट्टू कुमार एक अच्छे विद्यार्थी हैं, भले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए हों, दुख है हमें भी। बिट्टू कुमार ये 51 नंबर है इनका। निवास कुमार गुप्ता, इनका 55 नंबर है, 55। और 55 नंबर ही है सचिन कुमार का, 55 नंबर ही है ऋषुराज का। आप सबों को बधाई, और भी बेहतर करें और बेहतर रिजल्ट दें। हर्षित कुमार, इनका है 56 नंबर, 56। हर्ष कुमार 56। आशीष कुमार 57, 11वें स्थान पर है ये, 11वें स्थान पर आशीष कुमार। और अब यहां से प्रारंभ होता है हमारा टॉप 10। टॉप 10 के जो भी प्रतिभागी हैं, ये टॉप 15 थे जो अभी तक हमने आपको बताया था, टॉप 50 से टॉप 11 तक के बीच के। और अब हमारा शुरू होता है टॉप 10 प्रतियोगिता। एक बार पुनः आप समझ लें रैंक और पोजीशन अपना। जिन्होंने भी 50 नंबर लाया है, राहुल कुमार, इनका रैंक है 15वां। बिट्टू कुमार, इनका रैंक है 14वां, 14th। और 55 नंबर लाने वाले निवास कुमार, सचिन कुमार और ऋषुराज, आप तीनों हैं 13वें स्थान पर। 56 नंबर जो हर्षित कुमार लाए हैं, ये हैं 12वें स्थान पर। और 56 नंबर ही लाए हैं हर्ष, ये भी है 12वें स्थान पर। आशीष कुमार जिन्होंने 57 नंबर लाया है, ये हैं 11वें स्थान पर। और अब टॉप 10, आप लोग अपनी धड़कनों को थाम लें, क्योंकि अब रिजल्ट टॉप 10 जोन में पहुंच चुका है हमारा। और टॉप 10 में जो 10वें स्थान पर हैं वो हैं सत्यम कुमार, इनका 58 नंबर और ये हैं 10वें स्थान पर। जो 9वें स्थान पर हैं, टॉप 10 में कोई भी टाइप नहीं रहा है रिजल्ट, सबके अलग अलग अंक हैं। 9वें स्थान पर हैं आदित्य राज, आदित्य, इनके 64 अंक हैं, 64। आकाश कुमार, बहुत अप्रत्याशित परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, अच्छे स्टूडेंट हैं और इन्होंने 72 अंक लाया है और इनका पोजीशन है 8वां, 72। एक छोटा बच्चा जो अच्छा पढ़ने में मेधावी बच्चा है और प्रतिभा किसी के अंदर भी कभी भी आ सकती है, 7th का स्टूडेंट है ये, अमित कुमार, 73 अंक हैं इसके, इनका पोजीशन है 7वां। 6ठे स्थान पर हैं रोशन राज और ये हैं 75 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर। अब टॉप 5, बहुत से बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि टॉप 5 में कौन कौन है शामिल, जिनका नाम अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है, जो जिनका नाम अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन अब सवाल है कि टॉप 5 में तो वो पहुंच गए हैं, टॉप 5 में कौन सा पोजीशन उनका है। और आपको बता दें कि टॉप 5 में एक लड़की भी शामिल है। हालांकि काफ़ी लड़कियों से उम्मीद था, लेकिन सबका परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा हिला है। आप जो भी लड़कियां हैं, जो भी छात्राएं हैं, लड़के तो ध्यान देंगे ही, आप लोग भी मेहनत करें और अगले बार से और भी बेहतर रिजल्ट करें। 5वें स्थान पर हैं महबूब अली कैसर, इनका 77 है, 77 नंबर, इनका पोजीशन और रैंक है 5वां। उसके बाद चौथे स्थान की बात, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हैप्पी सिंह, इनका 79 अंक है, 79, और ये हैं चौथे स्थान पर। अब टॉप 3, ये टॉप 3 जो भी हैं, इन्होंने एक एग्ज़ाम को, एक राउंड को क्वालिफाई कर लिया है। यानी अब लगातार अगर 2 एग्ज़ाम में ये टॉप 3 में आते हैं तो ये होंगे 1 महीने फ़ी के माफ़ी के हकदार। लेकिन अब इन टॉप 3 में कौन है पहला स्थान पर, जिसे पुरस्कृत किया जाएगा रिजल्ट पब्लिश के अगले ही दिन कोचिंग के अंदर, वो कौन है अब आप लोग समझ जाएंगे और सुन लीजिए। तीसरा स्थान है लक्की कुमार सिंह, इनके हैं 80 अंक, 80 नंबर, बहुत जानदार शानदार परफॉर्मेंस, 80 नंबर। हालांकि ये डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, लेकिन
हमारा टोटल लैंग्वेज हिंदी वर्जन का था, उसमें उस हिंदी को बारीकी से समझना और उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हैट्स ऑफ, और क्लैपिंग बनता है आपके लिए। आपके 80 अंक हैं और आपका पोजीशन है दूसरा। अब 2 कॉपी हमारे पास, अनय और मुस्कान। अनय रतनपुर का बच्चा, मुस्कान गोगुलडी की बच्ची, दोनों ब्रांच से हमारे टॉप 2 आए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे रनर और विनर दोनों मेरे अलग अलग ब्रांच से होंगे, जोन से होंगे। लेकिन कुछ पलड़ा भारी किसी का रहा, कुछ कम रहा, और बहुत कम फासला है, 81 और 83, 2 अंकों का फासला है। लेकिन रिजल्ट होता है। और अनय सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर ये टॉप 2 में आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी कितना अच्छा हिंदी को पकड़ते हैं और हिंदी लैंग्वेज को भी कितना अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। इस रिजल्ट ने अगर थोड़े दुख दिए तो बहुत खुशी भी दी है कि टॉप 3 में हमारे 2 बच्चे सीबीएसई बोर्ड के शामिल हैं और क्लास 7 है दोनों का, 7th और 8th के स्टूडेंट हैं वो दोनों क्रमशः। और उस स्थिति में पहुंचना और उस लैंग्वेज को पकड़कर इतने अच्छे, इतनी बारीकी से सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी। सेकेंड स्थान है अनय का, और अनय का है 81 नंबर, 81। और पहला स्थान आप जान ही गए होंगे, गोगुलडी की बच्ची, इस ब्रांच की मुस्कान कुमारी, 83 अंक है, 83 नंबर है। इसको पुरस्कृत ही नहीं किया जाएगा बल्कि एक क्लैपिंग बनता है इनके लिए। एक बच्ची जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये आप सबको सीखना चाहिए जो भी बच्चे कम नंबर लाए हैं, कि इसने भी उसी बैच में पढ़ा जिसमें आप पढ़ रहे हैं और इसका अंडरस्टैंडिंग पावर आपसे काफ़ी आगे बढ़ गया। इसका रीज़न क्या है? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पेरेंट्स जो हमारी बात को सुन रहे हैं, ये भले एग्ज़ाम आपका एक कोचिंग संस्था के अंदर का था, लेकिन ऐसे ही एग्ज़ाम आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे एग्ज़ाम के अंदर से डर को ख़त्म करते हैं, और ऐसे एग्ज़ाम आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आप जो भी अभिभावक हमारी बात को सुन रहे हैं, प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमें सपोर्ट कीजिए। सिर्फ अगर आप भेज देंगे अपने बच्चे को और आप सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ देंगे तो ऐसे कैसे होगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपके बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ दोस्त की तरह बैठ के बातें करके, उनको पढ़ा के, उनको समझा के कोशिश कर रहे हैं कि आपका बच्चा कल बिहार टॉपर्स की श्रेणी में आए। अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो ये मुमकिन है, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। असंभव कहता है कि मैं संभव हूँ, बस करो, जतन से करो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये रिज़ल्ट काफ़ी हद तक मुझे संतुष्ट भी किया, तो थोड़ी सी असंतुष्टि भी हुई। रिज़ल्ट है, क्या कहने इसके, आपसे बहुत जल्द हो सकता है कल आपके साथ 9th के रिज़ल्ट को लेकर आऊँ, क्योंकि हमारा 9th का रिज़ल्ट भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 10th की रिज़ल्ट हमने पब्लिश की थी, और अब सारे रिज़ल्ट हमारे यूट्यूब पे पब्लिश होंगे। प्लीज़ दोस्त, सिर्फ रिज़ल्ट ही पब्लिश नहीं होंगे, आपके साथ काफ़ी ज्ञान की बातें होंगी। हमारा हर वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर आप तक पहुंचेगा। 10th, 9th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव जो भी हो, कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।